गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम हमारा लेसन नंबर 7 पढ़ रहे थे इंडिको, जिसके अंदर हमने पढ़ा था, कल तक हमने पढ़ा था कि गांधी जी को कोर्ट में बुला दिया जाता है और फिर उसके बाद में जो न्यायाधिकारी होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वो गांधी जी को 120 मिनट की बेल के लिए रिहा करना चाहते हैं, लेकिन गांधी जी जो है वो उस बेल के लिए मना कर देते हैं। अब उसके आगे से व्हेन द कोर्ट रिकन्वेन का मीन होता है जब वह कोर्ट वापस से लगती है, यानी पुनः लगना। तो इसका मीन हुआ, रिकन्वेन का मीन होता है पुनः लगना। द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। तो जज ने कहा कि वो आने वाले कई दिनों तक अपना जो फैसला है वो नहीं सुनाने वाले हैं। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने गांधी जी को मुक्त कर दिया था, यानी कि रिहा कर दिया था। राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक and several other prominent lawyers had arrived from बिहार। राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू और मौलाना मजरूल हक तथा और भी बहुत सारे जो प्रमुख वकील थे वो बिहार से वहाँ पर पहुँच गए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी जी। कन्फर्ड का मीन होता है विचार विमर्श करना, यानी बातचीत करना। What was they do if he was the sentenced to prison? गांधी आस्क। गांधी जी कहते हैं कि अगर उन्हें जेल भेज दिया गया तो वे लोग क्या करेंगे। वाई द सीनियर लॉयर रिपोर्टेड दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम। तभी वहाँ पर एक सीनियर लॉयर जो होता है, यानी कि एक जो वरिष्ठ वकील होता है, वो कहता है कि वे लोग यहाँ पर गांधी जी की सलाह लेने के लिए आए हैं और उनकी मदद के लिए आएंगे। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बडी एडवाइस एंड दे वुड गो होम। और वे कहते हैं कि अगर गांधी जी जेल चले जाते हैं तो वहाँ पर सलाह लेने के लिए कोई नहीं होगा और वे लोग जो है वो वहाँ से घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर, गांधी डिमांडेड। तभी गांधी जी एक क्वेश्चन करते हैं कि जो शेयर क्रॉपर के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय का क्या तब। द लॉयर विड्रू टू कंसल्ट। और जो लॉयर्स थे, जो वकील थे, वो वहाँ पर कंसल्टेशन करने के लिए, यानी विचार विमर्श करने के लिए वहाँ से पीछे हट जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। और राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, उन्होंने अपने जितने भी वकील थे उनके साथ में एक विचार विमर्श किया और उसके बाद में एक नोट लिखा। दे थॉट अमॉन्ग देम सेल्फ दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर। और वे इस बात पे पहुंचते हैं कि मतलब जब वो आपस में चर्चा कर रहे होते हैं तो उनकी चर्चा के बीच में ये बात आती है कि उन सब के बीच में गांधी जी जो थे वह एक पूर्ण रूप से अजनबी व्यक्ति थे। एंड येट वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिपेयर फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट। सेक का मतलब होता है भला, और जबकि वह एक अजनबी होते हुए भी वह किसानों के भले के लिए, किसानों के हित के लिए वह जेल जाने के लिए भी तैयार है। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट। एडजॉइनिंग का मतलब होता है समीप, नज़दीक। अगर ऐसा है तो दूसरी तरफ वे लोग तो वहीं पास के ज़िले में रहने वाले लोग, समीप में रहने वाले ही लोग हैं, यानी कि वकीलों की बात चल रही है कि गांधी जी एक अजनबी होते हुए भी वो यहाँ पर किसानों की मदद के लिए जेल जाने को तैयार है, लेकिन वे वकील लोग जो कि ज़िले के पास में या फिर पास के गाँवों के ही रहने वाले थे, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पीजेंट। और जो ये भी कहते थे कि हम यहाँ पर हम लोग जो है वो किसानों की सेवा कर रहे हैं, शुड गो होम, हमें घर चले जाना चाहिए। इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन। और यह बहुत ही शर्मनाक धोखा होगा। डिजर्शन का मतलब होता है धोखा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। और इसके बाद में वे लोग गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी को कहते हैं कि वह गांधी जी को जेल तक फॉलो करने के लिए तैयार है। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, ही एक्सक्लेम। तभी गांधी जी कहते हैं कि चंपारण की जो लड़ाई है वह जीती जा चुकी है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स। उसके बाद में गांधी जी एक कागज़ का टुकड़ा उठाते हैं और उसके ऊपर वकीलों को जो है वो समूह के रूप में बांट देते हैं। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेपर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट। और उसके बाद में वह क्या करते हैं कि एक क्रम तैयार करते हैं, एक ऑर्डर तैयार करते हैं जिसमें वो लिख देते हैं कि इस क्रम से जो ये वकील लोग हैं, वकीलों का जो जोड़ा है वह अपनी गिरफ्तारी देगा। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन। कई दिनों बाद में गांधी जी के पास में एक लिखित संदेश आता है फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द
लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर टू केस टू बी ड्रॉप। तो उसके कई दिनों बाद में गांधी जी के पास में जो है वह एक लिखित संदेश आता है जिसमें उनको यह सूचना दी जाती है, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल है उन्होंने गांधी जी के खिलाफ जो भी मामला चल रहा था उसको निरस्त करने का ऑर्डर दे दिया है। ड्रॉप करना यानी निरस्त करना। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रम्प्ड, और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको जीत लिया गया था। द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के अंदर पहली बार जो है वह सविनय अवज्ञा की विजय हो गई थी। Gandhi and the lawyer now proceed to conduct a far-flung inquiry into the grievance of the farmer। उसके बाद में गांधी और जो दूसरे वकील होते हैं या फिर जो बहुत सारे जो वकील जो होते हैं वो वहाँ पर क्या करते हैं कि जो आगे की जो इंक्वायरी होती है, आगे की जो जांच होती है और किसानों की जो शिकायतें होती है उसके लिए वह जांच में चले जाते हैं। यानी कि किसानों ने गांधी जी से जो शिकायतें की होती है तो उन शिकायतों को देखने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गांधी जी और जो लॉयर्स होते हैं वो आगे प्रस्थान कर जाते हैं। डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीजर्स वर रिटन डाउन, और लगभग 10,000 किसानों के द्वारा अपना जो बयान है वह लिखा जाता है। डिपोजिशंस का मतलब होता है बयान लिखना। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और अन्य जो अदर एविडेंस जो होते हैं, अन्य प्रमाण पत्र जो होते हैं उनको भी तैयार कर लिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी प्रमाण पत्र थे, दस्तावेज जो थे उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज। द होल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, पूरा इलाका जो था, जो पूरा क्षेत्र जो था वह जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो थे यानी कि जो जांचकर्ता जो थे उनकी गतिविधियों से, एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और जो जमींदार जो थे उनके विरोध से गूंज उठा था। यानी कि जैसे जमींदारों को पता चलता है कि गांधी जी और वकील जो है वो यहाँ पे आगे के मामले की जांच करने के लिए आ रहे हैं और किसानों ने उनके खिलाफ जो है एविडेंस दे दिया है, तो पूरे ही क्षेत्र के अंदर जो है वह हाहाकार मच जाता है।